वाले किसके साथ हैं भाई बताएं? पीटीआई के साथ। पीटीआई के साथ। पीटीआई बेनजीर को ये खिलाती भी खाती भी इमरान खान इमरान खान को डंके की चोट पे देंगे, इनको हराएंगे, चोरों लुटेरों को हराएंगे। नून लीग को जी ये कहाँ, ये पूछे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पावर शो के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस वक्त हम पिंडी में मौजूद हैं और कोशिश करेंगे आज का शो अवाम के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करें और आवाम की राय आपको बेहतर तौर पे बताने की कोशिश करेंगे। NA 55-56 का कुछ हम सर्वे भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। और यहाँ से पिंडी डिवीज़न के बारे में आपको बताते चलें, तकरीबन कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 26 नशिस्तें हैं। टोटल 934 के करीब तकरीबन उम्मीदवार इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं और रजिस्टर्ड वोटर की एक बड़ी तादाद यहाँ पे यूथ का वोटर है, ख़वातीन का वोटर मौजूद है। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि पिंडी किसके साथ है। जब हम बात करते हैं पंजाब की, तख्ते लाहौर की बात करते हैं, और पिंडी का फ़ैसला भी बड़ा फ़ैसला कुन मार्का होता है पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में। पिंडी वाले किसके साथ है और पिंडी किसको वोट देगा, आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी यहाँ पे लियाकत बाग में आज एक उन्होंने अपना पावर शो भी रखा। कल एक पावर शो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से करने की कोशिश की। कोई बड़ी तादाद नहीं थी, जैसे कि लियाकत बाग की एक तारीख है कि भरपूर तादाद में आप इसको भरें तो पता चल जाता है कि पिंडी किसके साथ है। तो कोशिश करते हैं, बताते हैं कि पिंडी वाले किसके साथ हैं आज के शो में। वोट किसको देंगे? वोट हम इमरान खान को देंगे। क्या वजह है खान साहब को? इमरान खान ने कौम को शऊर दिया, हम सिर्फ इस वजह से वोट देते हैं। ये अभी देखें ना, इतना तो खान साहब का जूता लें, इससे ज़्यादा अवाम गठी हो सकती है। ये कौन से, ये 10 बंदे नहीं है अंदर टोटली। पीपल्स पार्टी जलसा नहीं कर सकती कौन सी, अगर खान का जूता ले आए इससे ज़्यादा अवाम गठी हो जाएगी। तो आपको लग रहा है खान साहब जीतेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं जीतेंगे। हाँ जी, पीपल्स पार्टी क्या जलसा नहीं कर सके भाई? आप पिंडी लियाकत बाग नहीं भर सके? मैं गिलगित का हूँ। मेरे तकरीबन मैं तो पार्टी पीपल्स पार्टी शुरू से, मेरे दादा परदादा शुरू से पीपल्स पार्टी के हैं। हम इस पार्टी को छोड़ ही नहीं सकते। ये खिलाती भी खाती भी, और इसकी दौर में हमने कभी खिलाती भी है और खाती भी है, बड़ी अच्छी बात किया। तंगदस्ती नहीं की थी। इसकी दौर में तंगदस्ती हमने देखी नहीं है। खाती भी है, खिलाती भी है। गुर्बत, हाँ अच्छा तो है, गुर्बत नहीं देखी थी। अच्छा, वो कह रहे हैं अच्छा फार्मूला, पीपल्स पार्टी खाती भी है, खिलाती भी है। किसने कहा आपको पीपल्स पार्टी खिलाती है? चाचू आपको किसने कह दिया पीपल्स पार्टी खिलाती है? हम लोग तनख्वाहें डबला के देते हैं, हम लोग तनख्वाहें डबल करते हैं। हमारे मंशूर में सबसे पहला गवर्नमेंट मुलाजमीन को हम लोग तनख्वाह डबल करके देंगे। चाचू हम भी पीपल्स पार्टी के, हम जदी पुश्ती पीपल्स पार्टी के। ये जो आप बीच में आके थोड़ा सा गंद खराब करने के लिए, हमारी पार्टी का माहौल खराब करने के लिए बोलते हैं कि बात वो अपने दिल की उन्होंने की है। बात उनके बेशक दिल की, लेकिन ये हमारे इसमें मंशूर में आई नहीं, हमारे मंशूर में आई है। तो हम ये कहने का मतलब ये है कि इनकी दौर में आते हैं तो सबको मिल जाता है, खुशहाली होती है। इसका मतलब खिलाने का मतलब है कि खुशहाली। अच्छा, जैसे सिंध में खुशहाली है ऐसे ही आएगी। क्या हो रहा है सिंध में? थर के अंदर कितने बच्चे मार गए, क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? ये अपनी बिलावल अभी इधर आ रहा है तो इसने अपनी माँ का बदला क्यों नहीं लिया है? ये अपनी माँ का इसने क्या किया है? 15 तकरीबन इसके बाद 5 साल इसने हुकूमत की है, तो अपनी माँ का ये हिसाब नहीं कर सका तो क्या करेगा और कुछ। आप किसको वोट दे रहे हैं? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं है। ये आपने 8 फरवरी को घर से बाहर नहीं निकलना क्या? घर वाले जिधर बोलेंगे उधर देंगे। घर वाले जहाँ बोलेंगे। क्यों, किसकी सुनते हैं आप? अम्मी की। अम्मी की सुनते हैं। अम्मी किसके साथ हैं? अम्मी अबू बहुत हो गए थे। अम्मी नहीं, किसके साथ हैं? आपने कहा ना अम्मी की सुनते हैं। वैसे तो नॉन लेके ही देते हैं हम लोग, अभी सोच समझ के दे रहे हैं वोट। सोच समझ के देंगे। ठीक है, 8 फरवरी को आप सबने बाहर निकलना है, वोट देना है। हाँ जी, तुम किसके साथ हो भाई? इमरान खान। इमरान खान के साथ है। क्या वजह है? खान क्यों अच्छा लगता है? बस उसने ये हमारे लिए पूरे पाकिस्तान के लिए गुर्बत का खात्मा किया। दस्तरखान खुलवाए, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, इतना सब कुछ कराया, इसलिए हमें उसके साथ है। खान साहब के साथ। जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? सर पीटीआई को दे रहे हैं। आप वोट तो मौजूदा हालात में किसी को देने का दिल नहीं करता है, क्योंकि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो मुल्क के हालात हैं उस पर किसी को, लेकिन वोट एक अमानत है जो आपने ये फर्ज अदा कर, मतलब किसी न किसी को देना ही होता है। तो वो मेरा ख्याल है आप नून लीग से बेहतर कोई जमात नहीं है, इसलिए कि आप नवाज शरीफ के जितने प्रोजेक्ट हैं भी इंडस्ट्री आप उनको माइनस कर दें तो पीछे आपके पास 2 डैम बचते हैं, मंगला और तरबेला, तो वो भी अयूब खान ने बनवाए थे। तो बाकी तो क्या पीपल्स पार्टी क्या पीटीआई किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि वो 10 रुपये का काम भी करवा सके। आप नहीं समझते कि कोई और इस काबिल है कि उसको वोट दें? आप जी किसको वोट दे रहे हैं?
मैं तो लंदन से आया नून लीग के लिए हूँ। अच्छा, नून लीग के लिए लंदन से आए हैं वोट देने के लिए। नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म में नवाज शरीफ इंशाल्लाह। वजह क्या है? वो तो फिर लोग ये तनकीद करते हैं वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है, आपकी आवाम कहती है। कौन कहता है? ये जो ना के गए PTDA वाले, ये नहीं भागे गए सब, वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनको निकाला नवाज शरीफ को। अंदर भी पड़ा है तो वो बाहर के मुल्क नहीं जा रहा, वो तो कह रहा है कि मैं इधर ही हूँ। अगर कोई उसकी जगह और होता तो वो तो बाहर चले ही जाता ना। जमहूरियत की बका की जंग कोई एक भी नहीं लड़ रहा, ना इमरान खान लड़ रहा है, ना जरदारी लड़ रहा है, ना कोई दूसरा तीसरा, सब अपने इक़्तिदार के असूल की जंग लड़ रहे हैं। और इन हालात में मैं समझता हूँ कि नून लीग से बेहतर आपके पास कोई चॉइस। नून लीग बेहतरीन दिखाई दे रही है। आप किसके साथ हैं? या कनाबुद वैया कनस्ताइन के साथ। या का नाबुद वैया का नस्ताइन। आपने ये तो बिलावल भुट्टो का पहना है और स्लोगन इमरान खान का। इधर हम बेचते हैं, ये मैं बेचने वास्ते अपने बच्चों के रिज़्क़ करना। बेचने के लिए आपने सब लगाया और वोट आपका PTI का है। बिल्कुल बल्ले का, बल्ले का देगा इंशाल्लाह। लेकिन बल्ला तो इस वक्त बैलेट पेपर पे नहीं है, किसको आप दे रहे हैं? हमारा उधर कैंडिडेट है ना हमारा गवर्नमेंट इंशाल्लाह, ठीक है, सारा इंशाल्लाह कामयाब होगा। अगर आदारी नहीं होगा इंशाल्लाह PTI वाला जीत जाएगा। ये किसके साथ हो? नारे लगा रहे थे। इमरान खान के साथ। इमरान खान। अच्छा, क्या वजह है इमरान खान के साथ? अच्छा है, हैं? अच्छा है, क्यों अच्छा लगता है? बस कोई वजह तो होगी ना। लगता है, बस अच्छा लगता है मुझे। जी, अवामी राय से हम आपको आगाह कर रहे हैं। सिंपल एक ही सवाल, वोट किसको दे रहे हैं? 8 फरवरी का दिन है और किस पे ठप्पा लगेगा? किसको वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह जी PTI को वोट देंगे। इमरान खान के हम जो है ना जानिसार हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को समावियत है ऊपर और नीचे भी इमरान खान के ऊपर। इमरान खान को वोट दो। इमरान खान का ही है वोट। शेख रशीद भी हैं इस हल्के से, पिंडी से, तो किसको वोट देना? अल्हम्दुलिल्लाह PTI को। PTI को। आप किसको वोट? इमरान खान को। क्या वजह है खान साहब को वोट देने? इमरान खान बहुत अच्छे बंदे। और इनसे पूछे इनकी वोट है, इनसे पूछे इनकी वोट है, इनकी वोट नहीं है। ये पूछे ये कहाँ, ये पूछे कहाँ का है, इसको ये पता नहीं, हम उधर जाके देंगे। इंशाल्लाह PTI को। पिंडी वैसे किसका गढ़ है, आप क्या समझते हैं? पिंडी PTI की गढ़ है। पिंडी वाले किसके साथ हैं भाई, बताएं? PTI के साथ। PTI के साथ। PTI। यार, बाकी लोग भी हैं, नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी है, शेख रशीद हैं, बड़े काम कराए हैं। चोर है जी, सारा चोर है सारा। PTI। वोट PTI के साथ। वजह भी बताएं, रीजन भी बताएं कि वजह क्या है? वजह ये है कि इन्होंने जो खान साहब का जो नज़रिया है हम उसके साथ हैं और हमने वोट खान साहब के नज़रिए को देना है, इस वजह से दे रहे हैं। बाकी जमातें तो आजमाई हैं, उनके नूरा कुछ के लिए इमरान खान ने किया, वो किसी ने नहीं किया 72 सालों में। PTI। वोट किसको दे रही है? मैं पूरे मरी रोड चक्कर लगा के आया, हर एक को आज़ादी है। वो जो पीपल पार्टी के हर जगह झंडे लगे, नून लीग के लगे हुए, हर किसी का लगा हुआ है। इजहार राय हर किसी का हक है। हम भी पाकिस्तानी शहरी है, हमारा भी हक है, हमें अपना हक होना चाहिए। इमरान खान एक सच्चा, एक ईमानदार, एक मुहब्बुल वतन इंसान है, उसका साथ दीजिए और 8 तारीख को भरपूर तरीके से उसको वोट दीजिए। अच्छा, आप समझ रहे हैं वोट देंगे और आपके वोट का एहतराम होगा, आपका वोट चोरी नहीं। अल्लाह ही करेगा, अल्लाह करेगा, वो इजाद करेगा, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। नून लीग को जी। अच्छा, नून लीग की क्या वजह वोट देने? देखिए बहुत सारे काम है जी मैडम, बहुत सारे काम क्या काम? नजर आ रहे हैं, हर काम किए उनकी तारीख ये है कि सबसे पहली बात है कि उनकी तारीख में उन्होंने काम किए हैं, बातें नहीं की, काम करके दिखाया है। उनके लीडर, ये तनकीद होती है कि आवाम में नहीं। गैस मिली, सब कुछ मिला, कारोबार मिला, दुनिया का रोजगार मिला। तारीख को पता चल जाएगा, वोट जिसको देंगे आवाम ही फैसला करेगा। मैडम, मेरी राजा बाजार में मदीना मार्केट में कपड़े की दुकान है, 2 साल से जेब से किराया भर रहा हूँ, जेब से खा रहा हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हुकूमत वक्त है, जो इस टाइम हुक्मरान है, असल हुक्मरान वही जिम्मेदार है। अभी तो केयर टेकर है, निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं है, जो असल हुक्मरान है सबको पता है। ठीक है, नाम नहीं ले रहे जी, चले, सबको पता है असल हुक्मरान कौन है जी। आप किसको वोट किसको दे रहे हैं? वोट पेपर पार्टी पार्टी को। आप किसको? पीपल पार्टी का वोट है। गरीब की साथी पेपर पार्टी। गरीब की साथी पीपल्स पार्टी जी। आप किसको वोट दे रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को वोट दे रहे हैं। क्या वजह है नून लीग को वोट देने की? नून लीग जितना भी काम हुआ है इस मुल्क में सारा नून लीग ने किया हुआ है। बाकी अगर आप देख लें कि बाकी का जो माहौल है, नून लीग से पहले जो काम हुआ पाकिस्तान का, नून लीग के बाद कोई हुआ, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। चलें जी, इन्होंने
आपने काम गिनवा दिए जी, नून लीग ने बड़े काम किए, आप किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। क्या वजह है जी? इमरान खान बस सच्चा लीडर है। आप केपी से हैं, पठान हैं? जी मैं पठान न्याजी मियां। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि केपी के लोग बेवकूफ़ हैं। तो ये तो इतना बड़ा लीडर हो के उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ये तो एक तकसीम करने वाली बात हुई ना। बहरहाल इंशाल्लाह इमरान खान ही जीतेगा। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर कौन तब्दीली ला सकता है, हालात को कौन ठीक कर सकता है? जितने जब तक ये है ना 500-700 घर, जब तक ये है ना कभी हालात बेहतर नहीं हो सकते। क्यों कि इनको एक नाली बनानी नहीं आती तो मुल्क कैसे चलाए? एक गली मिसाल है ना नहीं बना सकते। 75 साल में ये काम नहीं कर सके। तो ये प्लाने के साथ जब इनकी ट्रेनिंग होगी नीचे से ऊपर तक, उस टाइम ये सियासतदान ठीक होगी। ये ट्रेनिंग किसी की नहीं है। ये ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग इदारे बने हैं ऐसे मिसाल जिसमें तरबियत हो, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिसको समझ हो। इनको जितने भी बैठे थे आके बैठ जाते हैं, डेरेदारी बना के बैठ जाते हैं। इनको एक नाली तो बनानी नहीं आती, तो ये काम क्या करें? तो इनका काम नालियां बनाना है, आप लोग ही मुंतखब करके भेजते हैं। कोई चीज़ ये ना एक प्लानिंग नहीं होती ना। गोरे कहाँ पहुँच गए हैं? उन्होंने जहाज बना लिया, इनसे नाली नहीं बनती। देखिए, नालों से और सड़कों से खुशहाली नहीं आती। खुशहाली तब आती है जब बेरोज़गारी ख़त्म की जाए। ठीक है, आज मर रही है अवाम भी बेवकूफ़ है। आज देखें जी, 5 साल बाद कोई एक आ जाता है बेवकूफ़ बनाने, दूसरा आ जाता है। हमारी जो आने वाली नस्ल का सोचे ना कि वो किस तरफ जा रही है। इसका सलूशन क्या है? क्या हल क्या होना चाहिए ना? आपके पास आज के दौर में आते हैं, आपके नुमाइंदे आते हैं, वो आपसे पूछते होंगे। अब आप भी मेहनत कर रही हैं माशाल्लाह, देखें रात दिन एक कर रही हैं। अब आपको इसका हक ना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सलूशन क्या, हल क्या है? क्या करेंगे ना आप? आज जिस अवाम जा रही है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से। रोज़गार ख़त्म हो गया, सचपोश आदमी नहीं रह सकता अब। ठीक है, ये मुल्क चोरों का और उन्हीं का रह गया जो डाकू हैं, चोर हैं, जिनका जोर है। आम बंदे का तो सोच ही नहीं रहा। इन चोरों डाकुओं को कौन मुसल्लत करता है? बात ये है जी, अवाम ही है ना। अवाम ही है जो खुद लाती है और इनको रास्ता देती है और फिर पिसी जाती है। देखें, आना चाहिए लीडर, एक अच्छा आना चाहिए। इसमें ये नहीं है कि उसको ना आए, उसको ना आए। एक वो आए जो मुल्क के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे और अपने से छोटे तबके के बारे में सोचे। देखें, जो हाथ से कमाने वाला उसके बारे में नहीं कोई सोच रहा है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बातें करें और इसीलिए फिर 8 फरवरी को आप निकले। जेन्युइन क़यादत को आप लोग वोट दें जिसे आप बेहतर समझते हैं, उन्हीं को देंगे। हम जो गरीबों की सोचेगा। कौन सोचेगा? क्या लगता है आपको? कोई हैं क्या लगता है गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? अवाम जो से सुबरी अवाम जो जिसको वोट देगी, जो गरीब अवाम के लिए सोचेगा। किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान आप? मौलाना फजलुर रहमान को। अच्छा, मौलाना फजल रहमान का एक वोटर हमें दिखाई दिया पिंडी में। चले, मैं ज़रूर आपसे पूछती हूँ। कल बिलावल भुट्टो बड़ी तनकीद कर रहे थे कि औरत की हुक्मरानी इस्लाम में जायज़ नहीं है। वो उन्होंने भी हमारा साथ दिया, ये मकाफात अमल है, ये सारी बातें कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं, मौलाना साहब का क्या नज़रिया है, क्या होना चाहिए? मौलाना साहब को आने दे, वो सब कुछ सेट करेंगे। वो कैसे सेट करेंगे? वो एक सियासत वो जानना चाहते हैं, उनको सियासत का पता है। नहीं, वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं किसी ना किसी तरह। जो भी हुकूमत आती है उसका हिस्सा होते हैं, तो कैसे ठीक करें? वो जब देखते हैं हुकूमत ऑलरेडी काफ़ी हो जाती है, उसके बाद वो फिर मौलाना साहब आ जाते हैं। जब देखते हैं इस्लाम को ख़तरा होता है, वो फिर मौलाना साहब खुद इस्लाम को मौलाना ही बचाएंगे, बाकी कहीं से खतरा होगा तो वो आएंगे। इंशाअल्लाह मौलाना साहब बचाएंगे। ये मौलाना साहब का नज़रिया है। चलें जी, अम्मा जी, आप किसको वोट दे रही हैं? अभी तो कोई इरादा नहीं है किसी का। इरादा ही नहीं है? क्यों? सोचे नहीं क्यों है? तो देखें जरा। कि जिधर भी बहुत वोट देते ने, सारा कोई कीता है, पर हालात अगले तो भी हालत तो खराब हो गई। नहीं तो कोई बेहतर नहीं समझती? कौन है? पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई, किसको समझ रही है? बस क्या है, जड़ा भी आता है सब अपने काम है उनके। आपने वोट नहीं देना इसका? किसी को नहीं दूंगी, अभी सोचा नहीं है ना, सोचूंगी। चलें जी, हाँ, किसको देती हूँ? अच्छी बात है, सोचेंगी, देखेंगी। पहले वोटर हमें दिखाई दिया। पर फायदा किसी किसी नहीं है, ज़्यादा ही हमारे लिए मुश्किल होगी ये। जी नाजरीन, पिंडी की आवाम की राय हम आपको दिखा रहे हैं। बिलावल ने आज यहाँ पे जलसा भी अरेंज किया, लेकिन कसीर तादाद हमें दिखाई नहीं दी। लेकिन जलसा गाह के बाहर हम मौजूद हैं। आवाम से जब बात करते हैं तो एक ही बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब को वो वोट देना चाह रहे हैं। ये अवामी राय है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पब्लिक के साथ हम जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों से जहाँ भी बात कर रहे हैं, और एक ही राय, एक ही ओपिनियन आ रही है। लेकिन अगर दीगर रियलिटीज़ को देखें वो बहुत डिफरेंट
तरह से हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अवाम पुरुमीद हैं। जब जमहूर बोलता है तो वही असल बात होती है, और उसी बात का हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम आप तक उनकी आरा को पहुँचाएँ। सियासी प्रेडिक्शंस तो बहुत की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अवाम से मुखातिब हैं कि आप हमें वोट दें, PTI के लोगों से भी मुखातिब हैं, नून लीग पे भी खासी तनकीद करते हैं, लेकिन जो अवाम का मूड है वो कुछ और बता रहा है। खबरें कुछ और मीडिया पे गर्दिश करती हैं कि PTI ने प्रोपेगेंडा किया या बैरूनी लोगों को साथ मिलाया, लेकिन जब हम अवाम से बात करें तो वो उनकी राय आपके सामने है। किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। क्या वजह है? बस उसको पसंद कर दें। पसंद करते हैं। आप किसको वोट दे रहे हैं? बिलावल को जी बिलावल को वोट दे रहे हैं। क्या वजह है बिलावल को वोट देने की? पसंद है बस, कोई कारकर्दगी, कोई कारनामा बता सकते हैं? जो आएगा तो पता लगेगा जी। 15 साल से इस में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, तो कुछ तो बता सकते हैं, कोई मिसाल दे सकते हैं? वो आएगा तो पता लगेगा जी। अभी आपको नहीं पता? अच्छा, फिर कैसे आपने फैसला कर लिया बिलावल को वोट देने का? लगता है जी। अच्छा लगता है। चलिए देखिए, कईयों को खान साहब पसंद है, इनको बिलावल पसंद है। जी, किसको वोट दे रहे हैं? बिलावल भुट्टो को। क्या वजह है? बेनज़ीर की वजह से। बेनज़ीर बहुत अच्छी थी, उनकी हुकूमत भी अच्छी थी, उन्होंने बहुत सहूलतें दी थी आवाम को, हमारे लिए हक में थे, और शहीद वफा हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। हाँ जी, पिंडी वाले तैयार हैं, फिर किसको वोट दे रहे हैं आप? इंशाल्लाह इस दफ़ा बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म साहब बनेंगे, और पूरा पिंडी जोन सा है इस टाइम जोशो खरोश के साथ पूरा पिंडी डिवीज़न निकल आया है, और ये इस बात का सबूत है कि आज पीपल्स पार्टी ने लियाकत बाग के अंदर 27 दिसंबर वाला माहौल बना लिया है। लियाकत बाग को भर सकेंगे, क्योंकि लियाकत बाग की एक तारीख है, अगर बड़ी तादाद में अवाम होते हैं तो पता चल जाता है पिंडी का मूड क्या है। इंशाल्लाह ये आपको अगले आधे घंटे के अंदर पूरा मंजर सामने आ जाएगा। हमारे पूरा पिंडी डिवीजन ने इसके ऊपर पूरी मेहनत की हुई है, और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनेंगे। हाँ जी, किसको वोट, किसके साथ हो? पीपल पार्टी। अच्छा नहीं, आप तो ना बताए ना, बच्चे को बता लेते। हाँ जी, किसके साथ हो? पीपल पार्टी। पीपल्स पार्टी के साथ हो। अच्छा, ये खुद झंडा पहना है या उन्होंने दिया आपको? मैंने खुद पहने। आपने खुद पहने। पीपल्स पार्टी में कौन है, किसको जानते हो? मैं उसे भी जानता हूँ, बेनज़ीर को भी और बिलावल भुट्टो को भी। बस बिलावल भुट्टो को भी जानते हैं। चले जी, बेनज़ीर भुट्टो के भी शहदाई यहाँ मौजूद हमें दिखाई दिए हैं, और बिलावल भुट्टो के भी। कोशिश करते हैं पिंडी के अवाम की राय आपको बताएं। वोट किसको दे रहे हैं आप? इमरान खान को। अच्छा, इमरान वो खान तो जेल के अंदर बंद है लोग, बड़ी पाबंदियां हैं, बड़ी सख्तियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो तो वापस आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है वो तो वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार फिर वो इसका हुकूमत आएगा। लेकिन इमरान खान इधर क्या है ना, इसका बच्चा हर चीज़ जो है ना बाहर मुल्क में है ना, इनको साथ लड़ाई करता है ना, हमारी वजह से, सारा इमरान खान की वजह से लड़ाई। की वजह से क्या लड़ाई? तो बस हम गरीब लोग हैं, हमारी वजह से ना। इमरान खान का जो बेगम मियां नवाज शरीफ ने, आप KP से हैं? नहीं खैबर पख्तूनख्वा से? जी, हम पठान हैं। कल मियां नवाज शरीफ ने कहा वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं जो इमरान खान को वोट। क्यों बेवकूफ़ है ना, जो हम पठान है ना, पठान हम जिद करेगा ना, वो भी पठान हम इस वजह से इमरान खान को वोट देगा। नवाज शरीफ तो चोर है। बोला है ना कि पठान बेवकूफ़ है, अभी पठानों को समझ आ गया, इस वजह से बेवकूफ़ है, इनकी बातों के ऊपर चलते नहीं है, ये बेवकूफ़ हो गया। ये कौन सी बात हुई? आप मुझे सही बात कह रही हैं, ठीक है ना, मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर आप गलत बोले तो मैं उस पर चल पड़ूँ तो मैं ठीक हूँ। ये शुक्र है खान, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी करे, कम शऊर तो दिया है कम अज़ कम। वोट किस टाइम? वोट किस टाइम? वोट खान का। करना वो तो भैया का रास्ता ही। वोट खान का जो शेर PML जी। शेर को वोट देने की क्या वजह है? शेर को वोट देने की ये वजह जो आप सामने देख रही हैं, हम यहाँ के रैशिंग हैं, ये मुल्क का नुकसान ही, ये मुल्क की बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने हमें क्या दिया है? इन्होंने हमें महंगाई दी है। इमरान खान 16 महीने तो आपकी हुकूमत भी थी, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत था, ये डिफॉल्ट हो गया था सर, आपको समझ ही नहीं है, पटवारी 3.5 सालों में तो डिफॉल्ट कर दिया। इन यूथियों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। इंशाल्लाह अभी हमें एक दफा फिर हमें मौका मिले तो आपको खत्म नबूवत के कातिल कौन थे? इस्लामी टच ना दे, इस्लामी नहीं 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 इस्लामी टच नहीं दे, नहीं नहीं इस्लामी टच नहीं दे। आप हमारे काम मैं मुझे क्यों निकाला, मैं क्यों कहते हो? हमारे काम बोलते वैसे हैं, वो ये बात करें, मियां साहब ने अभी कोई बयानिया नहीं दिया, अभी तक वो ये बात करते हैं मुझे क्यों नहीं? हमारे काम बोलते हैं, हमने बयानियाँ देना है, हमने अवाम की खिदमत करनी है, गरीब अवाम की हमने खिदमत की है। आपने इससे भी छोटा जलसा किया है, पिंडी लियाकत बाग को भर नहीं सकते। नहीं बढ़ सके, इतना सा जलसा किया है। बड़े बड़ी क्यादत आपकी आके यहाँ पर बैठी थी। आपने तो जलसा भी नहीं किया, हमने तो चले ये भी करके आपको दिखाया है। हमें जलसा कर नहीं देते, हम किधर से करते? ओ भाई मेरे किधर करते जलसा? हमें जलसा कर नहीं देते, हमारे खान को अंदर किया हुआ। वो तो कहते हैं
लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है सबको हर तरह से हमारा कैंडिडेट नहीं पार नहीं कर रहा है। हमारे लिए दफा 144 है, इनके लिए नहीं है। नहीं भाई, दिन के लिए किधर है? इनके साथ को इनके सरों पे किसका हाथ है कि बस आप सबको पता है जी। शेर इंशाल्लाह एक दो फिर शेर का हाथ है। शेर आएगा। नवाज शरीफ ने इमरान खान को अंदर कर दिया और इमरान खान जेल में, वो बाहर होता तो आज उसकी हुकूमत होती। जी हम आवाम की राय आपकी खिदमत में पेश करें। बड़े जज्बात हैं और यही इलेक्शन का हुस्न है, जमहूरियत का हुस्न है कि सबको बात करने की इजाज़त दी जाए और अपनी मर्जी की जिस पार्टी से भी जिसका ताल्लुक है वो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। हम आगे चलते हैं, ज़रा बाकी आवाम से भी आपकी मुलाकात करा। वोट किसको? वोट पीटीआई को। पीटीआई को। क्या वजह है पीटीआई को वोट देने की? बस यही वजह है कि हम मजदूरी करने आते हैं, मजदूरी नहीं होती हमारी। कल भी आए इसी तरह चले गए, आज भी आए, आज भी इसी तरह जा रहे हैं। हालात ख़राब है, महंगाई है बहुत ज़्यादा। यही वजह है और क्या वजह है। वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को देंगे जिसने हमने जीना सिखाया है और इंशाल्लाह आकड़ के जाता है मर्दों की तरह, वोट हम उसी को देंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? मेट्रो बनाई है, महंगाई सस्ती की, हर चीज़ सस्ती है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? यहाँ पे बिलावल भुट्टो से जब वो बात करते हैं वो कहते हैं जी आप हमें वोट दें, पीटीआई इस वक्त मैदान में। पीटीआई इमरान खान का। हाँ, वजह क्या है? वजह क्या है? वो इमरान खान का इस तरह बंद है ना, पाकिस्तान में इस तरह बंदा नहीं है, ज़बरदस्त बंदा है, उर्दू में पूरी नहीं समझता। इमरान खान को वोट देंगे, डंके की चोट पे देंगे, इनको हराएंगे, चोरों लुटेरों को हराएंगे, मुल्क से भगाएंगे। अल्लाह के फजल से जो जमहूर की जो राय है उस राय को मुकद्दम रखा जाएगा। जमहूर का ये राय ये है कि 90% अवाम इमरान खान के साथ से ये लोग कह रहे हैं। हम रोज़ प्रोग्राम करते हैं, वो कहते हैं जी आज़ाद उम्मीदवार हैं, पीटीआई के हैं, उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग होगी, वो किसी बाकी पार्टी का हिस्सा होंगे। देखिए ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होगी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह से मुलव्वस है। उसने एक ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो ऑर्डर पास किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई नज़ीर नहीं है। आज यहाँ पे लियाकत बाग में पीपल पार्टी वाले जलसा कर रहे हैं। ये आज उन्हीं के साथ मिले हुए हैं जिन्होंने बीबी बेनज़ीर को शहीद किया था। ये उन्हीं लोगों के साथ मिले हुए हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कातिल कहा था, उन्हें हैंग किया गया था। और आज लोग बड़े मज़े से कहते हैं कि वो जुडिशल मर्डर था, लेकिन जो मौजूदा हालात में जो जुडिशल मर्डर 22 करोड़ आवाम का हो रहा है उसके बारे में कोई भी नहीं सोचा और कोई बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हूँ या खंबा हो, वोट इमरान खान को देंगे। आज का पावर शो हमने आवाम के साथ कुछ उनकी आराह लेने की कोशिश की और पिंडी की आवाम, हमने आगाज़ में ये सवाल उठाया था पिंडी किसके साथ है। जब पिंडी बोलता है तो आपको पता चल जाता है। पिंडी वाले इस वक्त एक ही आवाज़, हमने मेजॉरिटी लोगों से बात की, पीटीआई का वो हिस्सा है, खान साहब को वो वोट देना चाहते हैं और जमहूरियत का हुस्न है कि मुख्तलिफ आरा को आप बर्दाश्त करते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी हमने आपको दिखाई, ग्राउंड पे लोग क्या देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब ऊपर की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ तबसरे आ रहे हैं, तज्ज़िये आ रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं पीटीआई के हवाले से कि बाहर के ममालिक में किस तरह से वो जो फंडिंग के मामलात हैं, ये चीज़ें भी सारी आज की खबरों की जीनत बनी है। लेकिन जब जमहूर से बात करते हैं, जमहूर तो हमें दिखाई दे रहा है, एक पब्लिक ओपिनियन जो हमारे सामने आई, मेजॉरिटी पीटीआई का हिस्सा है। सवाए इसके कि आज उन्होंने बिलावल का जलसा भी था, इक्का दुक्का लोग हमने देखे पीपल्स पार्टी के हमें दिखाई दिए, जलसा गाह को उस तरह से भर नहीं सके जैसे कि लियाकत बाग का हक है उसको जलसा गाह को भरना। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस तरह का जलसा नहीं कर सके, हालांकि कहा जाता है जी पिंडी में मेट्रो बना दी गई, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जब आम लोगों से बात करते हैं तो वो उनकी ओपिनियन कुछ और हमें दिखाई देती है। तो थोड़ी सी एक कोशिश थी कि हम आवाम में निकलें, आवाम से बात करें, अवामी राय आपकी खिदमत में पेश करें और अगर यही राय है तो इस जमहूर की राय का एहतराम करना होगा सबको, इदारों को, रियासत को भी। और पाकिस्तान के अवाम ने अगर ये फैसला कर लिया है, वो किसी को लाना चाहते हैं, तो फिर कोई और ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। ब्रेक से पहले हमने आपको अवामी आरा से आगाह किया और हमारी कोशिश थी कुछ छोटा सा पिंडी में एक हमने लोगों के साथ पावर शो करने की कोशिश की, अवाम की राय जानी कि किस पार्टी के साथ हैं और वो आप लोगों ने देख भी
भी लिया कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ये तो खैर एक सियासी मामला, इंतखाबी कैंपेन जो चल रही है, लेकिन कुछ केसेस का जिक्र करते हैं। साइफर केस में इतनी तेज़ी कैसे आ गई, गवाहान पे इतनी तेज़ी से जरा मुकम्मल की जा रही है, सरकारी वकील मुहैया कर दिए गए, अपने वकला की खिदमात नहीं दी जा रही। खान साहब और उनके जो शाह महमूद कुरैशी साहब इस केस में उनके साथ हैं, मौजूद हैं। तो क्या मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या इलेक्शन से पहले जो इस केस में हवाला भी दिया गया कि नजम सेठी साहब की चिड़िया ने बता दिया है कि 6 तारीख से या 5 तारीख को कोई फैसला भी आने वाला है, इसमें कितनी हकीकत है? तमाम तर चीज़ों को सामने रखेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल के हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और बड़े ज़बरदस्त दबंग तरीके से जो अडयाला जेल के अंदर कार्रवाई होती है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ज़ुबैरी साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये साइफर केस में इतनी तेजी आ गई, आप कैसे देख रहे हैं इस केस को, और क्या वाकई ही 8 फरवरी से पहले पहले कोई ऐसा फैसला आ सकता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुछ भी मुमकिन है। जैसे अभी आपने जिक्र किया नजम सेठी साहब की चिड़िया का, आपको याद होगा इसी तरह तोशा खाना में भी इसी तरह की किसी चिड़िया ने बता दिया था कि 4 या 5 अगस्त को उनको सजा हो जाएगी इमरान खान को। जी। तो देखिए, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए तो हो सकता है कि यही उनकी कोशिश हो कि इलेक्शन से पहले उनको सजा दे दें, या क्योंकि इसके अंदर वो कल सुना है वो जो अब्बासी साहब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने कहा वो तो सजाए मौत और उम्र कैद की लिए दरखास्त करेंगे। और आप ये देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अब बातें क्या हो रही हैं कि एक साइफर, पहली बात ही मैं तो समझता हूँ ये कोई केस ही नहीं है, लेकिन आप देखिए उस जज को देखिए जो ये केस चला रहे हैं। अब आप देखिए कि मेन हमारा है कि ट्रायल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 10 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब फेयर ट्रायल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेक्शन 340 होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, कि हर एक्यूज का हक होता है कि वो अपने मर्जी के वकील से अपने आप को डिफेंड कराए। तो मतलब उसकी सफाई में अपना वकील पेश करे। हाँ, अब देखें जैसे वो जो लोग नहीं उनके पास पैसे होते या उनके पास कोई इस तरह की चीजें नहीं होती, तो फिर उनको स्टेट मुहैया कर देती है डिफेंस काउंसिल, तो सफाई के लिए वकील, ताकि वो अपना केस चला सके, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो कोई, मुझे नहीं पता कोई इन्होंने ऑर्डर पास किया कि इनके मुकला ने केस चलाने से मना कर दिया, या उन्होंने इस तरह से चीजें की। लेकिन देखिए, जो जल्दी की जा रही है इसी तरफ निशानदेही की जा रही है कि उनका फैसला हो चुका है कि इनको सजा देनी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके वकला को फौर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए, वहाँ चैलेंज करना चाहिए इनके ऑर्डर का, क्योंकि हमने सुना है जो वकील कोई अब्दुल रहमान है या अब्दुल अजीज है, वो तो जो प्रोसिक्यूटर उसके एसोसिएट रहे। ये कल किसी टीवी चैनल पे बात हो रही थी। तो आप देखिए जो पूरा जो ये वकुला का पैनल है वो का पहला वो एक ग्रुप से, जो वकुला का एक ग्रुप है जो इस वक्त हर जगह पावर में है, उन्हीं के लोग हर जगह आप देखें वो बैठे हैं। और गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट की, जो केयर टेकर गवर्नमेंट के आने के बाद भी वकील वही है। देखिए, अटॉर्नी जनरल भी वही है जो पीडीएम हुकूमत के थे, और बाकी एडवोकेट जनरल भी, ये सारे आप देखिए वकुला उन्हीं के सारे मौजूद हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तो ये देखिए उनके वकला से क्या ये हक मिलेगा उनको। अच्छा, फिर उन्होंने क्या, जज साहब ने एक और भी तरीका होता है, अगर वैसे वकील नहीं आता तो पार्टी जो होती है, जो एक्यूज होता है, उसको कहा जाता है कि आप जरा कीजिए, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए विटनेस का। वो अगर कह, लेकिन वो उनका हक है कि कहे जी मैं अपने वकील को बुलाना चाहता हूँ। इसमें जल्दी करने की क्या बात है? मेन इशू देखना है कि आप इंसाफ के साथ फैसला कीजिए। फैसला तो आपको करना है, लेकिन आप फैसला किसी के कहने पे मत कीजिए, जो यहाँ इस तरह से लग रहा है कि ये लगता कुछ ऐसे ही है कि आप किसी के कहने पे मामला हो रहा है। सर जी, देखिए पूरी बात है कि वो उस पार्टी को हर तरह से खत्म करना है। एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर रही है इस पार्टी को आने नहीं देना। फिर आप देखिए उनसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया। वो और आप देखिए उनको हर तरह से उनके लोगों के साथ जहां वो रैली करते हैं उनको पकड़ धकड़ हो जाती है। आज हमने 3 तलवार पे कराची में देखा, रैली निकाली गई और किस तरह से उसको मुंतशिर करने की कोशिश हुई है वहां पे। अच्छा, ये मैं वहां से गुजरा था, लेकिन मैं उस तरह उसके पास से, लेकिन मैंने ये नहीं देखा, पुलिस खड़ी हुई देखी थी, लेकिन ये मैंने नहीं देखा कि मुंतशिर करने की कोशिश की। मैं अभी कुछ वहीं से गुजरा हूँ कुछ देर पहले उसके पास वाली सड़क से। तो अगर ये बात है तो आप देखिए, बाकी आप देखें, आप अभी फरमा रही थी बिलावल भुट्टो साहब की रैली हो, नवाज शरीफ, उसमें तो इस तरह की कोई चीजें नहीं होती इनके खिलाफ, क्योंकि ऊपर से हुक्म आ चुका है। जो इंस्टेब्लिश, आप तो नाम ले उनका, आपके चैनल पे नाम बानिए पीटीआई कहा जाता है उनको। इस मुल्क का वो वजीर आजम रहे, कैप्टन रहे क्रिकेट के, और लेकिन ये हाल कर दिया कि जी आप लोगों से उनको दूर कर दे, लेकिन लोगों के दिलों से उनको कैसे निकालेंगे आप? बिल्कुल, ये तो सर अब 8 फरवरी को बताया जा सकता है, अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है तो नताइज हैरान कौन होंगे। वो तो स्टालिन ने बड़ी बात कर दी थी कि इट इज नॉट who and how they vote, it is who counts and how.
ट्रू, वाकई में सही कह रहे हैं, बिल्कुल। साकिब बशीर साहब, आपने सारी चीज़ों को आप कवर कर रहे हैं, वहाँ जो कार्रवाई होती है, जो ट्रायल होता है, आप वहाँ मौजूद होते हैं। तो कल तो 2-3 चीज़ें हुई जो रिपोर्ट भी हुई, आपने रिपोर्ट किया कि तल्ख कलामी हुई खान साहब की, और उन्होंने शायद वो फाइल दे मारी दीवार के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी भी खासे गरजे बरसे, और जो ट्रायल है इतनी तेज़ी उसमें हो रही है, तो आपको लग रहा है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ऐसा फैसला आने वाला है। लेकिन उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था 22 दिसंबर को जो फैसला था, अतर मिनल्ला साहब बाकी उन्होंने तो इसको तो उड़ा के रख दिया था जो उनके रिमार्क्स आए थे। तो आप क्या कहते हैं, क्या इतनी जल्दी की जा रही है इस केस में? क्या सजाए मौत की दफा लगी हुई है इसमें? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का 3 और आगे ए है, जिसके तहत जो है वो सजाए मौत भी हो सकती है, अगर के सबूत नहीं है लेकिन दफा तो लगी हुई है। तो उस केस को इतनी जल्दी और इतनी गैर मामूली अंदाज में चलाना बड़ा हैरान कुन है। आबिद जुबैरी साहब ने ठीक निशानदेही की कि अगर किसी का वकील नहीं आ रहा तो उस अक्यूज से आप पूछा जाता है, फिर उसकी मर्जी और मंशा के बाद जो है वो ये डिसाइड किया जाता है। अदालत जो है वो कहती है जी 9 बजे नहीं आया तो आप 11 बजे बुलाएं, 11 बजे नहीं आया 1 बजे बुलाएं, 1 बजे नहीं आया 3 बजे बुलाएं। फिर ये है कि एक दिन अगर वकील जो है वो गैर हाजिर हुआ है और दूसरे दिन, मतलब मसला ये है कि यहाँ पे बगैर किसी मॉनिटरिंग के, बगैर किसी डायरेक्शन पे रोजाना की बुनियाद पर ये केस जो है वो चलाया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक ये केस जो है वो वहां पे चल रहा है। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपने एक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ इतना हाई प्रोफाइल केस चल रहा है, उनके 9 गवाहों पे जो जरा हुई है उस पे जो मोहम्मद उस्मान गिल साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील, लीगल टीम का हिस्सा है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं उनके असिस्टेंट हैं या उनके असिस्टेंट को सरकारी वकील बनाकर उन्होंने जरा कर दी। और फिर आप देखें तो जो 9 गवाह हैं उन 9 गवाहों में एक जो है वो एक तिरमिजी साहब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है इस पूरे केस में। फिर जो आजम खान के स्टाफ अफसर हैं वो इंपॉर्टेंट गवाह हैं। एक अच्छा सबसे बड़े जो तफ्तीशी अफसर होता है उसके पास वो पूरा केस उसके खंगालना होता है, उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट गवाह होता है। मतलब तफ्तीशी अफसर से 7 मार्च 2022 से लेकर कल 27 जनवरी 2024 तक जो कुछ हुआ तफ्तीशी अफसर को पता है। गवाह तो बड़े सिलेक्टिव चीजें हैं। तो उन्होंने वो जो सरकारी जो उन्होंने वकील बुलाए हुए थे उनके जरिए पूरे तफ्तीशी अफसर से, हालांकि तफ्तीशी अफसर की जो जरा होती है वो आखिर में हुआ करती है। मतलब अगर 25 गवाह हैं, 25 गवाहों में 25वें जो इन चीफ थी, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी, वो हुई थी इसकी तफ्तीशी अफसर की। यहाँ पे तफ्तीशी अफसर को यहाँ पे ही निपटा दिया गया। तफ्तीशी अफसर इतना इंपॉर्टेंट गवाह है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट गवाह आपने इतनी हेस्ट में कर दिए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इस केस में जो प्रोसेस को जो जिस तरह जो है वो जल्दी में किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे कबल भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के यही जज साहब के 2 ऑर्डर्स थे। एक ऑर्डर था उनका कि उन्होंने जो जेल का प्रोसेस था कि जेल को कैसे जेल में आपने समाप्त करनी है, उस प्रोसेस को फुलफिल नहीं किया था। इन्हीं जज साहब का वो ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया इसी केस में। फिर इन्होंने इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर किया, उस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस में कलअदम करार दिया। तो ये एक जो है वो अदालत के हवाले से भी एक बड़े सवालात उठते हैं कि अगर ये तीसरा मामला, और ये डेफिनेटली सुप्रीम हाई कोर्ट में जाएगा, अगर ये तीसरा मामला भी हाई कोर्ट कलअदम करार दे सकती है। 99% चांस है कि हाई कोर्ट इस मामले को देखेगी कि क्या हेस्ट है, क्या जल्दी है आपको कि आप इसमें 2 दिन की, अगर वकील कह रहा है मेरा मेडिकल इशू है, मैंने किसी कोर्ट में था या सुपीरियर कोर्ट में था, तो आप उसको 2 दिन अर्जन कर दें, 3 दिन कर दें। आप ये कहते हैं कि शाम 5 बजे समाअत खत्म हुई है, अगले दिन 9 बजे आपने पहुंचना है, वो लाहौर से अगर नहीं आ रहा तो आप 2 दिन टाइम दे दें। तो ये सारी क्वेश्चन जब हाई कोर्ट के सामने आएंगे, तो अगर ये तीसरी दफा भी इस केस में प्रोसेस को वायलेशन पे ये कलअदम हुआ, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर तो अदालत पे भी ये सवाल आएगा कि ये कैसे आप चला रहे हैं, कितना हाई प्रोफाइल केस है और एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस है और उस केस को आगे लेके चल रहे हैं। फिर प्रोसिक्यूटर ने कल कहा है कि फिर मीडिया में जो बातें आ रही है, प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि सजाए मौत का केस। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जिस दिन साइफर की जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनी है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा कैटेगोरिकली सवाल किया। उन्होंने कहा कि 53A में आपके जो सेक्शन लगी हुई है, इसमें आपके पास क्या सबूत है? तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक सिंगल लाइन सबूत भी नहीं पेश किया गया। 53A में 14 साल सजा या सजाए मौत होती है। तो अगर दिसंबर 2023 में प्रोसिक्यूशन के पास 53A का सबूत नहीं था, तो जनवरी में कैसे हो सकता है? तो
ये बड़ी तेजी में मामला ये बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया है कि जो फांसी का फंदा तैयार है। मुझे याद है जज साहिबान ने उस वक्त ये भी कहा था कि आपने जो दफात लगाई है तो सीधा सीधा फंदा आप लोगों ने तैयार करके रखा है, हालांकि ये चीज़ें इसमें नहीं आ सकती सामने। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो जैसे साकिब बशीर साहब ने बड़ी तफसील से सारी चीज़ों को बताया और कवर भी किया कि कितनी तेज़ी से ये ट्रायल मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम खबरें ऐसी सुन रहे थे कि 8 फरवरी से पहले कोई ऐसी खबर आ सकती है ट्रायल के हवाले से, कोई खान साहब को सजा के हवाले से आ सकती है, जिसके बाद वोटर या तो मायूस हो जाएगा या वोटर को फिर से इस तरह से अग्रेशन दिखाया जाएगा, कोई खुदा न खासा को 9 मई वाला वाकया ना हो जाए। ये बहुत सारी इंडिकेशंस थी, और जो लोग इस तरह खबरें दे रहे थे वो बहुत करीबी भी समझे जाते हैं बहुत जगहों के। तो आप क्या कहते हैं, क्या ऐसी तैयारी कर रखी है क्या? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि सारी तैयारी इसी के लिए है कि फिर कोई ऐसा वाकया हो जाए, लेकिन या फिर कोई इस तरह की सज़ा हो जाए जिससे लोगों में इश्तियाल हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अब समझ गए हमारी मुल्क के क्या हो रहा है इस मुल्क में। इलेक्शन तो बराए नाम हो रहे हैं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, और जो चीज़ें आप हो रही हैं। लेकिन अगर ये जज साहब जिस तरह, मैं बहुत मशकूर हूँ साकिब साहब का कि मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो उन्होंने अभी बड़ी तफसील से बयान की, और बिल्कुल इन्होंने बात सही कही कि जो तफ्तीशी अफसर होता है, आईओ जो होता है केस का, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसका बयान जो होता है सबसे आखिर में होता है। और अगर अब ये उन्होंने फरमाया कि वो अभी हो गया है और विटनेसेस आने, तो बड़ी हैरानगी की बात है, और जरा भी मुकम्मल कर दी गई, ये और मुझे इस बात से हैरानी हुई है। ये तो बिल्कुल वायलेशन ऑफ फेयर ट्रायल है। तो इस पे इनके वकीलों को चाहिए फौरन चैलेंज करें ताकि इस जज पे लगाम डालें। पिछली दफा इन्होंने कहा था ये 22 जज हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने बात नहीं मानी थी। अब इनको चैलेंज करना चाहिए, शायद हाई कोर्ट ये बात मान जाए कि ये जज साहब जो है इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं कर रहे, कानून के तकाजों को पूरा नहीं कर रहे, और अंडर डिक्टेशन काम कर रहे हैं। तो अगर ये सारे मामलात होते हैं तो आप क्या देख रहे हैं? अभी चलें, ये तो लोअर कोर्ट है, फिर उसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाना है, मजीद अगली अदालतों में जाना है। तो ये जो तेज़ी, या हम बार बार इसी चीज़ पे ज़ाहिरी बात है फोकस करें, क्योंकि एकदम से तेज़ी आ गई इस ट्रायल के अंदर, एकदम से तेज़ी आ गई, गवाह जिरा सब कुछ चीज़ें सामने आ गई। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये अंडर इंस्ट्रक्शन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना कानून की पासदारी हो रही है, ना ह्यूमन राइट्स की कोई पासदारी है इस मुल्क में। कानून सिर्फ मेरे और आपके लिए है, दूसरे जो लोग असल जो लोग पावर में है वो इससे मुबर्रा हैं। तो आप देखिए कि उनका तो यही है कि इस शख्स को जो एक उनके हिसाब से कि वो पाकिस्तान के लिए गलत है, सब उन्होंने एक फैसला कर लिया है कि इस शख्स को बिल्कुल पॉलिटिक्स से बाहर करना है, बल्कि दुनिया से फारिग कर देना है। तो वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली ये जो कोर्ट्स हैं वो उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर ये इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये जो हमारी आज़ाद अदलिया की जो सारी मुहिम वगैरह थी, एक बड़ी अच्छी किसी ने बात कही, उसने कहा आपके मुल्क में आज़ाद अदलिया की बात होती है, हमारे मुल्क में कानून और आइन की अदलिया की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कानून और आइन की अमलदारी अगर हो जाए तो फिर माशरा ही कहलाता है, जाहिर बात है। और देखिए अगर कोर्ट्स आपके आइन और कानून के हिसाब से और इंसाफ के साथ फैसला करेंगे तो फिर हम इस हाल में नहीं होते। हम इन्हीं हरकतों की वजह से इस हाल में पहुंचे हैं। ट्रू। साकिब बशीर साहब, एक तो चलें ये वाला मामला हो गया, और दूसरा हमने देखा वो जो जज बशीर साहब, पहले उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दे दी कि मैं बीमार हूँ, फिर कहीं और से उनको ऑर्डर आया, तो अब उन्होंने कहा नहीं मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ, और वो भी अब तेज़ी में आगे सारी चीज़ों को देख रहे हैं ट्रायल में। तो आप क्या समझते हैं, आप वहाँ मौजूद होते हैं और आपने ये चीज़ें रिपोर्ट की कि वहाँ बड़ी तेज़ी दिखाई जा रही है तमाम तर सूरत हाल में, जो खान साहब हैं उनसे बात करने का मौका मिला, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? अच्छा, एक और चीज मैं ऐड कर दूं, कल जो वहां पे समाप्त हुआ है, जो अदालती वक्त है वो 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। तो कल जो 9 गवाहों पे जरा हुई है साइफर केस में, वो तकरीबन 3:45 बजे शुरू हुई है। 4:45 से लेकर तकरीबन 5:30 बजे तक सरकारी वकला ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से 9 अहम गवाहों पे जरा कर ली, और वो भी अदालती वक्त के बाद। अगरचे अदालती वक्त के बाद चीजें होती हैं, लेकिन ये पॉइंट रेज किया गया कि आप जो है वो ये हेस्ट में ना करें ये चीजें, क्योंकि ऐसी इसमें अर्जेंसी नहीं है कि आप कल के लिए रख लें। फिर 5:30 बजे से लेकर तकरीबन 7:30 बजे तक जो जज इंसाफ अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब थे, उन्होंने 5 जो गवाहों की जो है वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की हैं। तो जज साहब जो है वो जज इंसाफ अदालत के जज साहब जो है पिछले दिनों ने बीमारी की दरखास्त दी, फिर वापस ले ली, और कल 11 बजे से लेकर तकरीबन 5:30 बजे तक उन्होंने इंतजार किया कि अदालत जो है वो खाली हो। फिर वो खाली हुई, वो बैठे, फिर उन्होंने
जो है वो किया, तो काफी जो है वो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और खासतौर पर मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अगर फर्ज कर लें हम ये कहें कि ये बात करते हुए हम थोड़े से बायस हैं कि नहीं ये चीजें जो है वो तेजी से ही आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल में सवाल तब उठता है जब एहतसाब अदालत जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में है वहां पे तमाम जो केसेस हैं उन केसेस में आप फरवरी और मार्च की तारीखें डाल दें, और जो इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 है, अदालत नंबर 2 है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, 3 अदालतों के चार्ज एक जज के पास हो और उनकी तमाम तारीखें इसी किस्म के केसेस में वो फरवरी और मार्च की पढ़ रही हो और आप एक केस को सुन रहे हो और सारे केसेस एडजर्न हो रहे हो, तो ये फिर सवाल उठता है कि आप क्यों जो है वो एक और बगैर किसी कोर्ट की डायरेक्शन के, कोर्ट्स की डायरेक्शन होती है। हमने बहुत सारे ट्रायल कवर किए हैं मैंने सेशन कोर्ट्स में, स्पेशल कोर्ट्स में, जब सुपीरियर कोर्ट की इवन डायरेक्शन भी हो कि वो कहें कि आपने 2 या 3 मंथ में आप इसमें ट्रायल मुकम्मल करना है, इसके बावजूद भी हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 समातें होती हैं, मतलब 2 समातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि रोजाना की बुनियाद पर, यहाँ पे रात 8 बजे समात खत्म होती है, कहते हैं सुबह 9 बजे फिर आपने फिर दोबारा आ जाए। तो मेरा ख्याल है ये जो है वो एक बैड इमेज जाएगा अगर इस तरह जल्दी में चीजें जो है। और 8 फरवरी से पहले अगर कोई फैसला आता है तो फिर भी देखिए ये भी फिर चीजें सही तो नहीं सिमत में जाएंगी ना, फिर तो मामला खराबी की जाने भी होंगे। मसला ये है कि 8 फरवरी से पहले हो या बाद में हो, मसला ये है कि आपने पूरा प्रोसेस फुलफिल करना है। अगर बगैर प्रोसेस के ये चीजें करेंगे तो सवालात उठेंगे। तोशाखाना फौजदारी केस का जो 5 अगस्त को फैसला आया था उसमें 110% ये है कि जिस दिन हाई कोर्ट अपील सुनेगी उसमें एक्विटल हो जाएगी, वो फैसला सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो वापस जाएगा। उसकी वजह ये है कि वहां प्रोसेस हर स्टेप पे प्रोसेस वायलेट हुआ है, प्रोसेस ही नहीं, मतलब बैरिक्स पे जाएंगे ही नहीं कोर्ट। अगर ये जो फैसला होने जा रहा है, अगर इसी तरह ये 9 जिस तरह गवाह हुए कल भी इसी तरह गवाह हो जाते हैं और अदालत जो है वो इसको फैसला दे देती है, तो फिर ये प्रोसेस ही वायलेट होगा, इसी तरह केस में जाएगा। अपील में मेरिट पे तो एक केस नहीं सुना जा रहा। जी फरमाइएगा। जी ऐड कर दूं, कल जब एक बड़ा तल्ख माहौल बना था वहां कोर्ट में, तो पहली दफा जो बुशरा बीबी हैं वो भी खड़ी होगी और वो भी कुछ बोली। अच्छा। और वहां पे जो उनकी बहनें थी इमरान खान साहब की, वो भी काफी उस टेंस माहौल में मुतासिर नजर आई, थोड़ी सी अफसरदा नजर आई। तो इमरान खान जो है वो उनके करीब आके उनको दिलासा दे रहे थे कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तो वो बहरहाल कह रहे थे कि ये फिक्स मैच है, इमरान खान साहब कह रहे थे, इसलिए आप जो है वो बेफिक्र रहे, जो मर्जी हम कर रहे हैं, इन्होंने हमें सजा देनी ही देनी है, तो आप जो है परेशान ना हो। तो वहां पे ये अंदर जो सिचुएशन है ये चल रही थी। तो ये जो फाइल वाला जो मामला था, वो फाइल भी कोई इसी तरह हुआ कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी, वो खुद आके शाह महमूद कुरैशी साहब के पास के जी हम आपकी तरफ से जो वकालत करेंगे, उन्होंने कहा कहाँ वकालत करेंगे, मेरे वकील आ रहे हैं, मैंने वकील हायर किए हुए, ये कैसे हो सकता है। मतलब ये फोर्सफुली मुल्जिम को कहना जी आप आपकी तरफ से फलां वकील जो है वकील पेश किया जाएगा, जाहिर बात है उसकी मर्जी मंशा है नहीं। ये तो ये आप ज़ुबैरी साहब सर, आपने बड़ी जजेस के हवाले से आप लोगों ने कैंपेन भी चलाई, आप लोगों ने बहाली में बड़ा किरदार अदा किया जुडिशरी के हवाले से, तो ये हो क्या रहा है, प्रोसेस जो है उसको प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं किया जा रहा है, मेरिट पे केस सुना नहीं जा रहा, आइन कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, जल्दबाजी में फैसले लिखे जा रहे हैं या लिखवाए जा रहे हैं। तो ये फिर जुडिशरी के लिए क्या कहा जाए, हम तो नहीं बोलते, बोलेंगे तो FIA के नोटिस आ जाते हैं सर। जी हाँ, बिल्कुल आपको आएंगे। और देखिए कल केस तो लग गया है सुप्रीम कोर्ट में, अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन देखिए आप लोग, ना मैं आजाद हूं ना आप आजाद हैं इस मुल्क में। आप बोलेंगे आपको भी नोटिस आ जाएंगे, साकिब साहब को भी नोटिस आ जाएगा कि आपने फला किसी की हद तक कर दिया, FIA का नोटिस आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ अगर जुडिशरी के बारे में तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है कि जी आपने कंटेम्प्ट कर दी है बात। लेकिन बात यह है कि आप आइन और कानून की बात करें, उसके हिसाब से आप देखते हुए कहें कि ये जो हो रहा है, जो बातें आपने और साकिब साहब ने बताई, मुझे इनका इल्म नहीं था। तो अगर ये चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल ये आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और ये बिल्कुल। लेकिन आप देखिए इसमें आप ये देखना कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी क्या करती है, क्या वो आइन और कानून की पासदारी करेगी, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो करेंगे। वरना देखिए ना, हमारे इस मुल्क में तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी फांसी दे दी गई, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, और एक जज साहब ने उसके अंदर कह भी दिया कई सालों के बाद कि जी हम पे प्रेशर से हम पे ये ऑर्डर करवाया गया। तो ये क्या, एक इंसान की जान चली गई अगर आपने प्रेशर पे वो केस का फैसला कर दिया। तो अगर यहाँ भी इसी तरह की ये लोग फैसले करते रहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी अदलिया का क्या मेयार है। और आप खुद ही देख लें कि हम लोग दुनिया के मेयार में कहाँ हैं, कहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल। और देखिए आप देखिए, तो हम शुरू हुए थे कहाँ से,
फिर मौलवी तजमीज़ुद्दीन खान के केसेस से, और उसके बाद कितने केसेस होते हुए चले, और आज भी आप देखिए उस तरह के केसेस का फैसले हो रहे हैं। बल्ले का निशान सर ले लिया गया, सुप्रीम जुडिशरी से लिया गया, इलेक्शन सर पे हैं। वो बिल्कुल उनका इलेक्शन सही नहीं था या नहीं था, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपने इसको जमहूरियत को क्या तकवीयत मिली इस बात से, और वो इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया। खैर अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम सब उसके पाबंद हैं कि उन्होंने लेकिन सर अभी आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन सर पे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है, 10 दिन 11 दिन तकरीबन इस वक्त रह चुके हैं, तो फिर इस तमाम तर सूरत हाल में, और ज़मीनी हकायक कुछ कहते हैं, अदालती हकायक या जो पिक्चर हमारे सामने पेश की जा रही है वो उसके बरअक्स है, और PTI के हवाले से आज भी कोई ज़राए के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई, बैरूनी फंडिंग ली गई, और अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हाई की गई, ये खबरें ज़राए के हवाले से आ रही हैं, तो इनको भी ये आएंगी क्योंकि उनको तो फिर इनको डिक्लेयर कर देना, फिर फेडरल गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे PTI पे कि ये, और वो सुप्रीम कोर्ट उसको 15 दिन के अंदर उसके अंदर फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को, फिर उनको एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप क्यों देखिए। तो ये आपको लग रहा है उसी की तैयारी है, आपको लग रहा है उसी की तैयारी तो ये बहुत अरसे से कर रहे होंगे। अब जब देख लिया अवाम में इतनी मकबूलियत है, अब आप देखिए आपको आज से 60 साल पहले चले जाइए, मिस फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हो रहा था जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के साथ, तो आप देखिए उस जमाने की आप जंग या अखबार उठा के देखिए, उन पे भी इल्जाम लगा कि उन्होंने अदारों की बुराई की और ये सारी चीजें की। अब मिस फातिमा जिन्ना को भी इस मुल्क ने नहीं छोड़ा, उनके आप अखबार उठा के देखिए आपके आर्काइव। बिल्कुल, मुझे याद है एक साउंड बाइट भी उनका चल रहा है कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, आप और हम सबको पता है ये किस नजरिए पे हो रहे हैं, ये बड़ी अहम बात उन्होंने की। और मिस फातिमा जिन्ना की कितनी तजलील की गई उस जमाने, ये वो चीजें हम देख रहे हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक दिखाने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट है, सिविलियंस की गवर्नमेंट है, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उनका क्या रोल है जी। बिल्कुल, वैसे भी वो 90 दिन से ज्यादा बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप देखते हैं सर आने वाला वक्त क्या बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपका शुक्रिया, आबिद ज़ुबैरी साहब, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। और इसी नोट के साथ हैं 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जमहूर की राय का एहतराम करना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, और इसके बरक्स जो बाकी चीजें सामने आ रही है उनको भी देखना होगा कि आप किसी भी पार्टी को, किसी भी जमात को या इस जमहूरी प्रोसेस से अगर बाहर रखेंगे तो फिर शायद अनारकी ही इस मुल्क में फैलेगी। खुदा न खास्ता ऐसा होना नहीं चाहिए। हम दुआगो हैं 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान में एक नई सुबह लेके आए और लोगों को सही मानों में हक मिलना चाहिए, वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।